हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये एक सेल और ये बी सेल दिखाया है। सेल ए का ई सेल यानी विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा सेल बी का ई सेल 1.1 वोल्ट है। ए तथा बी दोनों सेलों में से कौन सा विद्युत अपघटनी सेल के रूप में कार्य करता है करेगा, इस सेल में होने वाली इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं क्या होगी। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा, देखिए जो विद्युत अपघटनी सेल है, अपघटनी सेल, एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो होगी ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो होगी रिडक्शन। दोनों में ही एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे विद्युत अपघटनी सेल। देखिए, एसओपी मान जिसका अधिक होगा, जिसका अधिक होगा, अधिक होगा उसका एनोड बनता है, एनोड, तथा जिसका एसओपी मान कम होता है, जिसका एसओपी मान कम होता है उसका कैथोड बनता है, कैथोड बनता है। तो एक तो हमें दिया है जिंक। तो देखिए, जेडेन सॉलिड जब जाएगा जेडेन +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये होगा ई नोट ऑक्सीडेशन, यानी एसओपी के लिए ही प्रयुक्त होता है ई नोट ऑक्सीडेशन। ई नोट ऑक्सीडेशन ये एसओपी है। ये आता है इस सेल के लिए 0.74 वोल्ट। और कॉपर सॉलिड जब कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके लिए जो ई नोट ऑक्सीडेशन होता है ये आता है -0.34 वोल्ट। तो यहां पर ई नोट ऑक्सीडेशन जिंक के लिए अधिक है, तो ये तो बनेगा एनोड और ये बनेगा कैथोड। अब एक प्रमुख अंतर, विद्युत अपघटनी जो सेल होता है, अपघटनी सेल, उसमें एनोड तो जुड़ा होता है बैटरी के धनात्मक सिरे से, पॉजिटिव एंड से। कैथोड जो होता है ये जुड़ा होता है नेगेटिव एंड से। जबकि बात करें गैल्वेनी सेल की, गैल्वेनी सेल, तो गैल्वेनी सेल में एनोड जो होता है वो होता है ऋणात्मक, और कैथोड जो होता है ये होता है धनात्मक। अब देखिए, यहां ये तो पता चल गया कि ये जो जिंक है ये होगा एनोड, तो फिर ये नेगेटिव प्लेट होगी। कॉपर प्लेट ये होगी कैथोड, तो ये फिर पॉजिटिव प्लेट होगी। अब यहां क्या होता है कि जिंक +2 आयन जो होते हैं वो टूटकर विलयन में आते हैं, यानी ऑक्सीडेशन होता है, तो फिर पीछे रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसलिए अब देखिए, बीजो सेल है, एक प्रमुख अंतर यह भी है कि गैल्वेनी सेल में दो अलग अलग पात्र, दो अलग अलग विद्युत अपघट्य रखे जाते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये जुड़ा हुआ है नेगेटिव प्लेट से, तो ए इलेक्ट्रोड इस आधार पर होगा कैथोड, क्योंकि विद्युत अपघटनी में जो नेगेटिव से जुड़ा होता है वो कैथोड होता है और जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है वो एनोड होता है, तो ये होगा एनोड। अब एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा रिडक्शन। तो यहां पर हम लिख लेंगे इलेक्ट्रोड ए पर जो अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया ये होगी रिडक्शन की। यानी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड एम कोई धातु है, तो एम +1 इलेक्ट्रॉन और ये बन गया एम सॉलिड। वही अगर इलेक्ट्रोड बी की बात करें, इलेक्ट्रोड बी, तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि एम सॉलिड M+1 एक्वस +1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां पर उत्तर ये भी बताना है
कि वैद्युत अपघटनी सेल कौन सा है, तो जो सेल बी है वो है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।